ठरक इंसान को बर्बाद कर देती है, हवस आदमियों को बर्बाद कर देती है। मैं नहीं कह रहा हूँ, चाणक्य की नीति में मैंने टोटल 10 चैप्टर्स लिए हैं जिसमें वर्ल्डली विजडम में ये वर्स आता है। अब बात ये है ना कि देखो ये काम कैसे करता है, पहले हम वर्स पर ध्यान देते हैं। दोस बॉर्न ब्लाइंड कांट सी, यानी कि जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते। जो अंधे हैं वो ग्रिप ऑफ लस्ट में हैं, यानी कि जो भयंकर हबसी हैं, जिनके मन में ठरक भरी पड़ी है, वो भी अंधे हैं। जो प्राउड मैन होते हैं दे हैव नो परसेप्शन ऑफ इविल, और जो दे आर बेंट ऑन गेटिंग रिच, वो कोई भी उनको पाप दिखता ही नहीं। अब एक एक वर्ष को जरा सा खोलते हैं। सबसे पहली बात, एक बार भगवान बुद्ध से पूछा कि आप कौन हैं, तो भगवान बुद्ध ने बोला कि हम वही हैं जो जाग गए हैं, बाकी सब सो रहे हैं। तो जो अंधे हैं वो देख ही नहीं सकते। दुनिया की मोह माया में पड़े हुए हो, पड़े रहो, कोई बात नहीं, खूब पैसा कमाओ, खूब अच्छाई करो, लेकिन एक वो भी रिवीजन भी रहे या एक कॉमन सेंस भी रहे कि भैया जिंदगी है, ज़मीन से जुड़े हुए हैं हम, वरना दिक्कतें बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। छोटी छोटी बातों पे दिक्कतें होती है। एक बार क्या हुआ कि एक इंसान की लॉटरी लगी, 15 लाख की लॉटरी थी। वो ऐसे परेशान बैठा था, बोला अरे मूर्ख परेशान क्यों बैठा है, कहता 15 लाख की लॉटरी लगी। अरे तो खुश हो ना, नहीं लॉटरी 30 लाख की थी, लगी 15 लाख की। तो जो परेशान है, जो अंधे हैं, वो ऐसे ही होते हैं, उनको कभी खुश वो नहीं रहेंगे। आप उनके लिए कुछ भी कर देंगे, दुख उनके लिए बहुत बड़ा बन जाता है, और वो इतने खतरनाक हो जाते हैं कि वो किसी का बुरा करने से भी नहीं सोचेंगे। ऐसे लोग में कूट कूट के जलन की भावना बनेगी, रहेगी। ऐसे लोगों ना दूसरों को कुछ भी बोलेंगे, भला बुरा बोलेंगे, वो दूसरों को नीचा दिखाएंगे, और आपको लगता है कि आप उनको प्रूफ करोगे। आपको लगता है कि भाई मैं कुछ ना कुछ करके उनको गलत साबित करूंगा, लेकिन आप कुछ भी कर लो। वो ऐसे होते हैं कि भाई मान लो कि तुम्हारा कुछ एक्सीडेंट हो गया, एग्जाम्पल तुम्हारा नहीं किसी और का हो गया, ठीक है, मान लो। अब वो हुआ एग्जाम्पल कि चलो गाड़ी से हो गया, तो बोलते हैं अरे तो गाड़ी से हुआ है, ट्रेन से होता तो तब मुझे लगता कि तुमने मेरे लिए कुछ किया है, कुछ ऐसा हुआ है, तुम मेरे बारे में सोच रहे थे। तो इस तरीके का परसेप्शन रहते हैं। दूसरा भाई, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। देखो भाई, ये जो ठरकपना है ये आदमियों को बर्बाद कर रहा है मॉडर्न ज़माने में। क्या है ना कि जितने भी आप प्रजातियां देखो तो एक पर्टिकुलर सीज़न होता है मीटिंग का, लेकिन आज इंस्टा देख लो, कहीं पे भी देख लो, तो इंस्टा तो एक मिनी पॉर्न हो गया है। हर जगह ये चीज़ इतनी ज़्यादा दिख रही है कि आदमी पगला गया है, ठीक है। जब लोगों को पता नहीं होता था कि ये सब चीज़ें क्या है, लेकिन आज देखिए छोटे छोटे बच्चे जो हैं ये सब चीज़ें देख के सीख रहे हैं। कितना डेंजरस है ये। इस माहौल में अपने आप को बचा के रखें। भाई गरुड़ पुराण में ये बोला है, और आचार्य चाणक्य भी यही बोलते हैं कि भाई देखो ये घोर कलयुग है, और इस कलयुग में बुद्धि का नाश होना तय है, और बुद्धि की नाश की सबसे बड़ी वजह बनेगा लस्ट, ये ठरकपना, ये हवसपना। अब जो इंसान अपनी इन चीज़ों को कंट्रोल में रखेगा, स्पेशली आदमी, जो आदमी इन चीज़ों को कंट्रोल में रखेंगे, क्योंकि यूनिवर्स ने ऐसे ही बनाया है भाई, है ना, रिप्रोडक्शन और फूड यही चाहिए, सर्वाइवल, आपको सर्वाइव करना है आपको, वही आगे बढ़ेगा और वही इस कलयुग में बच पाएगा। तो मैं आप सबको ये एडवाइस देना चाहता हूँ, आज चाणक्य की नीति के हिसाब से आचार्य चाणक्य कहते हैं कि भैया इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से, है ना, और अपने इमोशंस को, अपने हार्मोन्स को बहुत ही एकदम शांति से, कोई भी अगर ज़रा सा लॉलीपॉप दे दे तो ऐसा एकदम उछल के मत जाओ कि वाह वाह चीज़ें हो गई हैं, सब सॉर्ट हो गया है। ये हवसपना, ठरकपना आप देख रहे हो, इसको लेकर स्कैम्स हो रहे हैं, आदमी फंस रहे हैं, आदमी मर रहे हैं, हर रोज़ आदमी मर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, ठीक है, आप लोग समझदार हैं, आप खुद ही समझ जाएंगे कि लोगों की शादी नहीं हो रही है, और लोगों ने शादी इसी ठरकपना की वजह से की है, ठीक है, कि चलो कोई ना कुछ मिल जाएगा, हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, फिजिकल नीड्स पूरी हो जाएंगी, और उसके बाद उनकी ज़िंदगी की ऐसी लगी है कि वो बर्बादी हो गए हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखो, करो अच्छे से, सब कुछ करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने इमोशंस पे काबू रखो, अच्छे रहो, रिस्पेक्टफुल रहो, वरना ये दुनिया ना ख़त्म कर देगी, तुमको बर्बाद कर देगी, ऊपर से निकल के चली जाएगी। जब तक ऊपर जा रहे हो तब तक हर कोई वाहवाही करेगा, लेकिन याद रखना, फ्रेडरिक नीश जैसा बोलते हैं ना कि पिंजरा तोड़ोगे तो सब तुमको नीचे खींचेंगे, यही मेंटालिटी है। तो इसीलिए इस कलयुग में, आज के ज़माने में अपने इमोशंस पर काबू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये लस्ट पर काबू करना उससे ज़्यादा ज़रूरी है आदमियों के लिए। फिर उसके बाद प्राउड मैन हैव नो परसेप्शन ऑफ फ्री विल। ये दो चीज़ों को आप इससे दो, ये आप इसको ऐसे समझ सकते हो, 2 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट,
देखो भाई, जो बहुत ही घमंडी लोग होते हैं उनको ईविल का पता नहीं होता, मतलब वो बुरा करेंगे, दे विल नॉट फाइंड। बहुत सारे IAS IPS ब्यूरोक्रेट्स, उनके पास लाखों लाखों का धन मिलता है। अभी दोस्तों एक IAS भाई, वो उसका मॉक इंटरव्यू वायरल हुआ, वो कह रहा है मैं बिहार के लिए पता नहीं क्या क्या कर दूंगा। इतने बड़े करप्शन में पकड़ा गया है। तो बातें बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते, बातें बड़ी बड़ी करेंगे, लेकिन रिएक्ट मतलब जब ये एग्जीक्यूशन की बारी आएगी तो जीरो। गांधी जी ने बोला था बी द चेंज यू वांट टू सी इन अदर्स। जो दूसरों को पाठ पढ़ा रहे हो पहले खुद तो पढ़ लो। ऐसे में बहुत मूर्खों को जानता हूं दोस्तों। एक आवारागर्दी करता था, आवारागर्दी लिटरली दोस्तों, आवारागर्दी करता था, कुछ नहीं आता था उसको, ठीक है, आलतू फालतू। अब पता है वो बाबा हो गया है। मतलब हम लोग हैरान हैं, और ये सच्ची कहानी है। हम लोग हैरान है कि भाई ये कैसे हो गया यार। मैं कुछ अपने बहुत क्लोज जानने वाले में जानता हूं कि भाई वो स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, अभी मैंने देखा अरे एस्ट्रोलॉजर। मतलब भाई देखो, फर्जी लोग ना इस दुनिया में बहुत भरे पड़े हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप जाओ भाई, जो धर्म का ज्ञान दे रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन सही तो हो। आज के ज़माने में सही गलत पहचानना बड़ा, तो भाई दे हैव नो परसेप्शन ऑफ ईविल। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या ईविल है क्या नहीं है। अब दोस्तों ये चाणक्य नीति मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई है। ये चाणक्य नीति का पूरा कोर्स है, अभी आज कल में सेल है, 300 रुपये का ये कोर्स है। तकरीबन 700 के करीब ऐसे वर्सेज हैं जो मैंने बताया, हिस्ट्री ज्योग्राफी सब कनेक्ट किया, तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। उसके बाद ये देखिए आप, जिनको अमीर बनना है दे हैव नो, मतलब वो अपने में अपने एक्शन में कोई भी पाप नहीं देखते। अब क्या है ना कि जो फूड फार्मर है उसने, है ना, उसने बहुत सारे लोगों को एक्सपोज किया है जो अरबों रुपए लेके बैठे हुए हैं। अब इंडिया में बहुत सारे ब्रांड्स, पूरी दुनिया में बहुत सारे ब्रांड्स चल रहे हैं जो कहते हैं ये हेल्दी डाइट है, लेकिन जब आप उनके कंटेंट्स को देखेंगे तो वो आपको ख़त्म कर रहे हैं। शुरुआत से ही, बचपन से ही आपको मारा जा रहा है, सिस्टमैटिक तरीके से आपका ब्रेन वॉश किया जा रहा है और आपको जहर दिया जा रहा है, आपके बच्चों को जहर दिया जा रहा है, क्योंकि उनको अमीर बनना है। भाई ये था ना कि अमीरों को पैसा दो तो गरीबों को उठाएंगे। अगर ऐसा होता तो देश अब गरीब होता हमारा? नहीं, देश अमीर होता। अमीरों को पैसा दोगे तो ज़्यादातर कई बार क्या होता है ना कि सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन उसमें मेजॉरिटी है ना कि वो अपने आप को ही अमीर बनाएंगे, होता है ऐसा। तो भाई अब ये नहीं कह रहा कि आप पैसा दो, बट एक कैप होनी चाहिए, क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ता, उनको प्रॉफिट चाहिए। जो कॉर्पोरेट्स होते हैं दे वर्क फॉर प्रॉफिट्स, और जिनको अमीर बनना है वो मक्यावली। आज आप बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर को देखो, उनके पास मैकियावेली की किताब होती है भाई, और वो बहुत ही नेगेटिव सेंस है। चाणक्य इज दी मैकियावेली, ये क्या बदतमीजी है भाई, मैकियावेली इज दी चाणक्य। भाई उनके पास वो किताब होती है, और मैकियावेली एक नेगेटिव सेंस में बोलती है कि अगर तुमको आगे बढ़ना है तो दूसरों को खत्म करना पड़ेगा। बट कि ऐसा नहीं है। भारत संस्कृति क्या कहती है कि सबको साथ लेकर आगे बढ़ो, सब आगे बढ़ेंगे। और इनफैक्ट वही होता है, अमेरिका में भी यही है। अमेरिका जब सबको साथ लेकर आगे बढ़ता है तो ही वो समाज जो है वो आगे जाता है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, बहुत जलन भावना होती है, वो समाज खत्म हो जाता है। और चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य भी यही बोलते हैं कि उस जगह पे जाओ जहाँ पे समाज तुमको आगे बढ़ाए, ना कि समाज, अगर समाज तुमको नीचे घसीट रहा है, तुम्हारे परिवार वाले क्यों ना हो, उनसे दूर चले जाओ। ये सच है भाई, ये आचार्य चाणक्य बोलते हैं चाणक्य नीति में, ये चीज़ है। सो जिनको अमीर बनना है उनको अमीर बनना है, और वो पाप के रास्ते पे चल के भी अमीर बनेंगे। एंड जस्टिफाई दी मीन्स, नो एंड डू नॉट जस्टिफाई दी मीन्स। मंजिल तक पहुंचना है, आप कैसे पहुंचे, किसी को मार के पहुंचे, मर्डर करके पहुंचे, किसी के ऊपर भाग के पहुंचे, ये हम डिसाइड करेंगे। लेकिन याद रखना मेरे दोस्त, इस बात को गांठ बांध लो, इस तरीके की जो सक्सेस होती है ना वो बहुत लंबे समय तक नहीं रहती। आप बायजूस का एग्जाम्पल देख लो, ठीक है, अरेस्ट होने वाले हैं। ऐसे जो इंसान, क्योंकि दुनिया इंसानियत पे चलती है, दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाकर ऊपर बढ़ेगा ना, उसका फॉल आना ही आना है। और जो इंसान नैतिकता के पद पे आगे बढ़ेगा, एक तो सुकून में रहेगा और वो आगे ही बढ़ेगा, क्योंकि यूनिवर्स ऐसे ही काम करता है। समझ रहे हो? तो चाणक्य की नीति मैंने पूरी पढ़ाई है, बहुत अच्छे से पढ़ाई है, ज़रूर आप इसको अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।